giving coverage to this event, though after 9-10 months we are in front of you. We have a very peculiar situation here in Kashmir. As you are witness to it, our businesses are suffering since 10 months, and we have never come out of lockdown, though we have met Union Home Minister, Union Finance Minister, and MOS in PMO. We have deliberated almost for 1 hour 45 minutes the challenge we are facing here in Kashmir, business challenges. We have multiple challenges. It's not like one challenge we have. We are suffering and we are sustaining since decades due to various circumstances which we have faced from year on year. आप लोगों को अगर हम इसका पूरा आपके साथ शेयर नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब जाया हो जाएगा। नंबर 1, जब हमारा एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपना डीपीआर बनाता है तो वो उसमें 365 वर्किंग डेज में एटलीस्ट 300 वर्किंग डेज शेयर करता है। वो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब तैयार होता है सब कुछ कमीशन हो जाता है, मगर एक्चुअल में आप देखेंगे उसको 200 वर्किंग डेज भी कम नसीब होते हैं, जिसके बिना पे वो बेचारा सस्टेन नहीं कर पाता है और उसके मतलब उसके पावर्स ही में नहीं है कि वो कैसे सस्टेन कर पाएगा। अब इस सब को देख के जो हमारे पास डिफिकल्टीज थी, हम जहां जहां पे हो सका हमने पहले एलजी साहब को पूरा कैबिनेट उनको उनकी सुनाई, पूरे हम उस वक्त भी 25 प्रेसिडेंट्स चले गए, पूरा उनको अपडेट किया कि जो हमारे पोजीशन है वो पोस्ट अगस्त सिचुएशन के वी हैव लॉस्ट द फाइनेंशियल कैपेसिटी। अब इसको रिवाइव कैसे करेंगे, जो हमारे बिजनेस यूनिट्स हैं जो रन करना चाहते हैं उनको रन कैसे करेंगे, और जो एक ऑनरेबल एग्जिट चाहते हैं उनको ऑनरेबली एग्जिट कैसे देंगे, ताकि वो बेचारे कुछ नहीं चाहते हैं क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ही वैसे हैं। मगर वहाँ पे भी हम आगे चले, फिर हम यूनियन में चले गए, यूनियन सेंट्रल मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की 17 मार्च को, जो पौने 2 घंटे मैंने अभी कहा आपको, और पूरा लगभग 15 जो ट्रेड के प्रेसिडेंट्स थे वो भी इसमें हिस्सेदार थे। उसके बाद सिचुएशन आ गई कि पोस्ट कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, प्रायोरिटीज बदल गई और डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास भी एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि कैसे इसको कंटेन करें इस वक्त, क्योंकि डैमेजेस ज़बरदस्त थे वर्ल्ड ओवर। तो अंडरस्टैंडेबली हम भी समझ गए कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी अभी पैंडेमिक है। मगर अभी जो 2-2.5 महीने का लॉकडाउन हो गया और पूरा हिंदुस्तान में जितने भी हमारे इंडिया में हमारे बिजनेस दोस्त हैं, हमारे बिजनेस कोलीग्स हैं, उन्होंने चलाना ह्यू एंड क्राई स्टार्ट किया कि हमारे बिजनेस ख़त्म हो रहे हैं, हमें बेल आउट करने की ज़रूरत है। और खुशाइंदा बात यह है कि आरबीआई ने भी सुनी बात और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने भी सुनी और एक 20 लाख करोड़ का पैकेज सामने आ गया। इस पैकेज के बाद जब हम देखेंगे कि 2-2.5 महीने के बाद ही ये पैकेज सामने आ गया, तो जो हमारे कश्मीर की बिजनेस फ्रेटर्निटी है इसके बाद आपस में बातचीत स्टार्ट हो गई कि हमारी पोजीशन किस तरह से ठीक होगी। हमारी पोजीशन 2 महीने इस पैकेज में हम फॉल नहीं होते हैं, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। हमने ऑलरेडी 17 मार्च को भी उनको अपडेट किया है, दो वी वर हर्ड वेरी पेशेंटली, मगर अभी हमारे पास जो रिजल्ट है वो कुछ भी नहीं है। हमारे जो फीडबैक है बिजनेस कम्युनिटी का वो बड़ा परेशान कुन है। लोग कहते हैं कि जब हम अनलॉक पीरियड में आ गए तो अनलॉक पीरियड में हम बिजनेस रिवाइव करने के लिए वी डोंट हैव लिक्विडिटी, देयर इज नो कैश फ्लो। इस कैश फ्लो को कैसे करने के लिए हमारे पास जो मेजर्स हमने दिए थे कि हमारा जो ये प्रॉब्लम है ये 2 महीने का नहीं है। हिकमतन आप देखेंगे, प्रैक्टिकल सेंस में देखेंगे, पिछले 3 डेकेड से हम सफ़र कर रहे हैं। हर 2 साल के बाद यहाँ पे चेंज कुछ न कुछ ऐसा
वाक़ा होता है जिसकी बिना पे हमारी बिजनेस कम्युनिटी सफ़र करते हैं। आज जब हम 2-2.5 महीने के बाद देख रहे हैं अनलॉक 1 इन्होंने डिक्लेयर किया, मगर यकीन माने जो फीडबैक है टूरिज़्म वालों से मैंने बात की, इतने परेशान मैंने टूरिज़्म इंडस्ट्री को देखा है कि उनकी नज़रें टिकी हुई थी कि हम जो पोस्ट अगस्त सिचुएशन है, एक साल तो उनका चला गया 2020, आई डोंट सी एनी टूरिज्म कमिंग, 2021 लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो ये जो मेरे ख्याल से एक अनसर्टेनिटी है, इससे ना तो घर चलते हैं और ना तो बिजनेस चलते हैं। हमारी जो ये अनसर्टेनिटी है ये हमको ज़बरदस्त परेशान कर रही है, जिसके आपको अगर शेयर नहीं करेंगे ये बातें, पूरे कौम को नहीं करेंगे शेयर, तो मेरे ख्याल से हमारी बात कहीं सुनी नहीं जाएगी। नंबर 1, आप टूरिज्म से निकलिए, आप देख लीजिए हमारा हॉर्टिकल्चर में बेचारे अभी जो हमारा अगस्त सीजन था, सितंबर अक्टूबर समहाउ मैनेज करके उधर इधर कितनी परेशानियों को लेके पैनिक सेल भी जो हमने बताया कि कैसे लोगों ने की ताकि माल बाहर पहुंच जाए। आजकल जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो हमको सपोर्ट की उसको ज़रूरत है। अभी देखिए चेरी का सीज़न है, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम चेरी जो है अपने मार्केट में पहुंच जाए विदाउट एनी हिकअप्स। नंबर 2, आप तीसरे पे आ जाए तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है। पूरा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है पिछले साल हमारा 50 से 60% डिक्लाइन है J&K से एक्सपोर्ट्स। और दूसरा, ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो होती है इसमें एक सीज़न होता है, मोस्टली क्रिसमस और न्यू ईयर का, वो सीज़न चला गया हमारा और यहाँ से कोविड आ गया, तो मेरे ख्याल से इस साल भी हमें कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। वो तो मेरे ख्याल से हैंडीक्राफ्ट भी हमारे हाथ से दूर जाता ही रहा है। अब तीसरे पे आप चलिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, मेरे ख्याल से आपको पता है आज भी डेट है, अगस्त से वो बेचारे सफ़र कर रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, गॉड प्रॉमिस, ये ऊपर वाला ही जानता है कि वो कैसे घर अपने चला रहे हैं। ये जो परेशानी उनको है ये उनकी परेशानी नहीं है, ये हमारी परेशानी है। हम, मेरे ख्याल से हमारा रोल तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम ट्रांसपोर्ट का जिक्र नहीं करेंगे कि किस तरीके से वो सफ़र कर रहे हैं। और जब तक हम ट्रांसपोर्ट को लेके फिर हम दूसरे सेक्टर्स पे आ जाएंगे, जनरल ट्रेड में छोटे छोटे दुकानदार हो, बड़े से बड़ा दुकानदार हो, हर एक परेशान है, ना उनको समझ आता है कि हमारा लॉकडाउन ख़त्म कब हो गया और हमें करना क्या है। अगर लॉकडाउन कल स्टार्ट भी होता है तो अनलॉक होता है तो मेरे ख्याल से उनके पास अभी कैश नहीं है, देयर इज़ नो लिक्विडिटी इन देयर हैंड्स कि जिससे वो अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा, फिर हम चलेंगे एजुकेशन पे। एजुकेशन में आपको पता ही है कि हमारे पास 4G जो था वो हमें अभी लग रहा है फार ऑफ ड्रीम है, नज़र नहीं आ रहा है कि 4G का कहाँ से हमें नज़र आएगा। मगर हमारे बच्चे आज भी सफ़र कर रहे हैं पोस्ट कोविड में, जहाँ रेस्ट ऑफ इंडिया में हमारे बच्चे जो हैं वो भी हमारे ही बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं 4G के अंडर, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। मगर हम जो हमारे बच्चे हैं वो 2G में चला तो ठीक, नहीं चला तो उनकी क्लास ख़त्म हो गई है। को जिस कौम की एजुकेशन सफ़र होगी वो कौम आगे नहीं बढ़ता है। जिस कौम की नेशनल हाईवे डिस्टर्ब्ड हो उसकी तरक्की कभी नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूरी करना है, क्योंकि हम 9-10 महीनों के वक्फे के बाद आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमें गवर्नमेंट का अटेंशन ज़रूरी चाहिए। अगर ये नॉर्मल पोस्ट कोविड सिचुएशन होती तो मेरे ख्याल से हाल ही आप कोई किसी को देखते, ये जो पूरा ट्रेड आपके सामने बैठा है ये पिछले 10 महीने से सफ़र कर रहा है, और ये सफरिंग जो है ये हुकाम तक, वो सेंटर हुकूमत हो या हमारी JK गवर्नमेंट हो, दोनों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि पूरी बिजनेस कम्युनिटी यहाँ देख रही है कि कैसे मेजर्स लेंगे, कैसे एक कम्प्रहेंसिव पैकेज जो हमने उनको मेजर्स दिए थे उस मेजर्स को कैसे वो लाएंगे।